जो है बोलते हैं कि समानता मिलनी चाहिए, काउंटर करने वाले लोग बोलते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी तो देखिए, क्योंकि अगर बॉर्डर में खड़े रहना तो 15-15 20-20 घंटे खड़े रहना पड़ता है। आप कितनी भी समानता की बात कर लीजिए, आपको पता है फिजिकली महिलाओं के शरीर की बनावट और स्ट्रेंथ पुरुषों की तुलना में कम होती है, क्योंकि प्रकृति उन्हें वैसे ही बनाया है। तो जो अब आर्टिकल हम पढ़ने वाले, इसमें ये डिस्कशन करेंगे कि किसकी तैनाती कहाँ पर कितनी होने वाली है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल बैच के बारे में, जो कि 15 जनवरी से सुबह 10:30 बजे शुरू हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा, और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर नहीं पाते हैं, पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है। नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा बैच लेकर के आए हैं। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर रहेंगे उनको 999 में एक कंप्लीट बैच मिल जाएगा। 250 प्लस घंटे की क्लासेस हैं, तो बस थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप क्लासेस कवर करते रहिएगा, और ये आपके लिए मददगार होने भी वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे, डाउट क्लियरेंस सेशन भी होगा इसमें, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके प्रिपरेशन में मददगार होने वाले। अच्छी खासी वैकेंसीज भी हैं। तो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9555-124-124, इस पे कॉल करके आप सारी जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं। टॉपिक पर आते हैं, वापस बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो थल सेना प्रमुख जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने संकेत दिया है कि भारतीय सेना की पैदल टुकड़ी में महिलाओं की भर्ती पर विचार किया जा सकता है। अब देखो, अभी तक जितनी भी महिलाओं की भर्ती होती थी ना, वो अधिकारी पद पर या फिर जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट में, ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर फ्रंट फुट पर जो है महिलाओं की तैनाती ना की जाए। अब इसको लेकर के मैंने किसी का तो इंटरव्यू देखा था, नाम याद नहीं आ रहा था, उन्होंने बोला था कि हम महिलाओं को फ्रंट फुट पर या बॉर्डर पर तैनात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी कोई मेल हमारा सैनिक जाकर के दुश्मन के इलाके में दुश्मन के द्वारा कैप्चर किया जाता है तो हमें इतनी चिंता नहीं होती। लेकिन समझिए, कभी कोई भारतीय महिला इस प्रकार की जो है किसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में है और वो पकड़ ली जाए बाई चांस दुश्मन के द्वारा, तो उसमें सिर्फ मारपीट के मामले नहीं होंगे, उसमें हमें पता है कि उस सेना या सैनिक के साथ जो महिला सैनिक है उसके साथ क्या क्या चीजें होंगी, किस प्रकार की फोटोज वीडियोज वायरल होंगी, और उसके साथ भारत की क्या छवि बनेगी, इस चीज को लेकर के ध्यान में रख करके इसी वजह से जो है इनको इस प्रकार की सेना या उस प्रकार की टुकड़ियों में भर्ती नहीं किया जा रहा। लेकिन अब बात हो रही पैदल टुकड़ी में इनको जो है भर्ती किया जाएगा। इसे जो है स्वीकार करे और मानक सम्मान, बशर्ते समाज स्वीकार करे इस चीज को। अब देखो, समाज स्वीकार क्यों नहीं करता, अभी भी इवन मेल जो हमारे यहाँ पर होते हैं, मतलब मेल जो हमारे सैनिक होते हैं, उसमें भर्ती के लिए भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो मना कर देते कि नहीं नहीं सेना में नहीं जाना है, क्योंकि खतरा सबको पता होता है। जब पुरुषों को लेकर के इस प्रकार की चीजें हैं तो महिलाओं को भेजना अपने आप में थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। बयान यहाँ पर जो दिया गया है लैंगिक समानता, सैन्य सुधार और सामाजिक सोच से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आर्मी चीफ ने यहाँ पर क्या कहा है। सेना का फोकस जेंडर इक्वालिटी पर है, ठीक है, मानक या स्टैंडर्ड्स और क्षमताएं समान होती हैं, तो हम यहाँ पर जो है इनकी भर्ती करेंगे। समाज की स्वीकृति मिले तो इन्फेंट्री में महिलाओं की एंट्री संभव हो जाएगी। मेडिकल और ऑपरेशनल चुनौतियों के बावजूद भी हम इसको काउंटर कर पाएंगे। भर्ती परफॉर्मेंस आधारित होगी, संख्या तय नहीं की गई है अभी। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पर कौन से क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। कुल महिला अधिकारी हमारे यहाँ पर अभी जो है 8000 है, ठीक है। सेना में महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं। एनडीए के तहत 60 महिला कैडेट यहाँ पर हैं। हर वर्ष 20 नई जो है भर्तियों का लक्ष्य, 20, ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। स्टार्टिंग में तो था ही नहीं महिलाओं को जो है भर्ती करने का। हर साल 120 महिला कैडेट यहाँ पर जो है कहाँ पर ओटीए के थ्रू चयनित की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा 2020-21 में कि महिलाओं की भर्ती करो, समानता का अधिकार होता है, इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी आई, वो समझाऊंगी आपको। वर्तमान में कहाँ कहाँ पर महिलाएं हैं। मेडिकल, सिग्नल इंजीनियर्स, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन, इनमें कार्यरत हैं। जहां पर कम से कम रिस्क होता है, ये जो है थोड़ा बैकफुट में इनको रखा गया है। अब बात करते हैं ओआरएस में महिलाओं की भर्ती का लक्ष्य क्या है। 2032 तक हम चाहते हैं कि 12% की वृद्धि करें इनमें। अभी बहुत कम संख्या में इनकी भर्ती हो रही है। ओआरएस में भर्ती लगभग जो है 110 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति यहाँ पर संभव हो पाएगी। अब बात करते हैं कि इन्फेंट्री में अगर महिलाओं की भर्ती होती है तो इसका महत्व क्या है। सेना में पूर्ण लैंगिक समानता या समावेशन होगा। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार जो देता है वो सबको मौका दे रहा है। महिलाओं की भूमिका केवल सपोर्ट तक नहीं सीमित होगी। ये क्या करेंगे, वैश्विक सैन्य मानक, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाता है। डजेंट मैटर ये बैकफुट पर है या फ्रंट फुट पर है, कहीं पर भी हो, बहुत सारे देश मौका देते हैं। उसके बारे में भी बता दूंगी आपको। अब चुनौतियां क्या हैं इसकी, तो उच्च ऊंचाई पर तैनात रहना,
सीमावर्ती इलाके में तैनात रहना, लंबे समय तक तैनाती, ये फिजिकल स्ट्रेंथ का मामला हो जाता है और कई बार महिलाओं का शरीर इसके लिए नहीं बना है। अब कई लोग बोलते हैं कि अगर ट्रेनिंग दी जाए बहुत हार्डकोर तो पॉसिबल हो जाए, सबके लिए फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि प्राकृतिक तौर पर शरीर जो है इस बनावट का नहीं है। मेडिकल चुनौतियां यहाँ पर है शारीरिक सहन शक्ति, स्वास्थ्य प्रबंधन, लॉन्ग टर्म फील्ड कंडीशंस, ये सारे जो है सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो कि झेलनी पड़ती है। सामाजिक स्वीकृति भी बहुत बड़ी जो है अड़चन है, पारंपरिक सोच की सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही सेना में भर्ती होते हैं। युद्ध भूमि में महिलाओं की भूमिका पर बहस हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो अलग आवास देना पड़ेगा, फील्ड सुविधाओं में बदलाव करना पड़ेगा, ये सारी जो है सुविधाएं होंगे, यही जो है इसकी चुनौतियां हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य, तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे रोजगार वगैरह में, 33 सशस्त्र बलों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर बोला है कि स्थायी कमीशन और एनडीए में महिलाओं की एंट्री को वैध ठहराता है कि भाई इनकी एंट्री दो, और इसी मारकाट के बाद जो है थोड़ी बहुत महिलाओं को परमिशन मिली थी। अब देखो, अब इतने बड़े पद का कोई व्यक्ति खुद बोल रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी हम पॉजिटिव यहाँ पे सोच रख सकते हैं कि आने वाले समय में महिलाओं को मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण हमारे पास ऑलरेडी है जिन देशों में महिलाएं सेना में तैनात हैं। इजराइल में महिलाएं कॉम्बैट यूनिट्स में रहती हैं, कॉम्बैट मतलब युद्ध में युद्धरत रहने के लिए यूएसए इन्फेंट्री सहित जो है सभी भूमिकाएं खुली हुई हैं। यूके 2018 से ग्राउंड कॉम्बैट रोल में महिलाएं जो हैं आ रही हैं और भारत में भी धीरे धीरे जो है इसी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। भविष्य की संभावनाएं क्या है, तो शुरुआती चरण में पायलट प्रोजेक्ट होगा, देखेंगे कुछ लोगों की भर्ती करके कि ठीक है या नहीं है, सीमित संख्या में होगा, कड़े मानक और जेंडर न्यूट्रल यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा कि भाई अब जेंडर इक्वलिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो टेस्ट भी जेंडर न्यूट्रल होगा। हम यहाँ पर लड़की हो लड़का हो करके भेदभाव वाला टेस्ट नहीं कराएंगे। नेक्स्ट है समाज की सोच में बदलाव, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है कि स्थायी और विस्तृत भर्तियां तभी संभव है जब लोग भर्ती के लिए लड़कियों को भेजेंगे। सरकार अगर बोल भी दे कि ठीक है महिलाएं अब से भर्ती हो सकती हैं, लेकिन कोई भर्ती के लिए ही आए ना, तो क्या होगा। 2030 के बाद इन्फेंट्री में महिलाओं की जो है संरचित भूमिका बनाने की संभावना हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जो महिलाएं सेना में आई हैं उनका एक इतिहास रहा है कि कहाँ से शुरू हुआ है। अब आपको इमेज देख के ये पता चल रहा है कि ये शुरुआत जो है भारत में अंग्रेजों के आने के बाद से आपको देखने को मिलेगी। तो प्रारंभिक दौर है औपनिवेशिक काल में 1888 में इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में महिलाओं की भूमिका सीमित थी और गैर कॉम्बैट थी, लेकिन शुरुआत की गई। स्वतंत्रता के बाद का काल देखें तो 1958 में जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में महिलाओं की स्थायी नियुक्ति की जाने लगी। महिलाओं की भूमिका थी मेडिकल, नर्सिंग और सपोर्ट सर्विसेज में। थोड़ा सा लिमिटेड काम दिया गया, ग्राउंड वाला और जो है युद्ध मैदान नहीं दिया गया इन्हें। 1992 में बढ़ा तो महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन, गैर कॉम्बैट शाखाएं, गैर कॉम्बैट मतलब समझ रहे हैं लड़ाई नहीं लड़नी है, सिग्नल इंजीनियर्स, इंटेलिजेंस और ऑर्डिनेंस, यहाँ पर जो है इनको मौका दिया गया। 2007 से 2010 के बीच में देखेंगे एविएशन में प्रवेश किया गया। कौन सा था, गुंजन सक्सेना करके मूवी भी आपने देखी होगी ना, शुरुआत वहीं से हुई या उसके पहले से हुई होगी। महिलाएं सेना में हेलीकॉप्टर्स पायलट बनी, आर्मी एविएशन में नियमित भूमिका थोड़ी थोड़ी मिलने शुरू हो गई। 2016 से 18 में कॉम्बैट रोल की सुविधा दी गई इनको, महिलाएं फाइटर पायलट्स उड़ाने लग गई। पहले नॉर्मल हवाई जहाज की परमिशन मिली, अब जो है जो हमारे प्लेन्स लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको इस्तेमाल करने की परमिशन मिली। आर्मी, मिलिट्री, पुलिस में महिलाओं की भर्ती होने लगी। पहली बार कॉम्बैट जो है ओरिएंटेड भूमिका थोड़ी थोड़ी यहाँ पर मिलनी शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2020 में आया था, स्थायी कमीशन, महिलाओं को पुरुष के समान अवसर दिए जाए। 2020-21 में जो एनडीए में महिलाओं की अनुमति मिली कि भाई आप भी प्रवेश कर सकते हो। शारीरिक सीमाएं रूढ़िवादी सोच होती हैं, ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि आप भी वही कर रहे हो, अरे तुम तो लड़की हो, तुम तो महिला हो, तुम ये कैसे करोगी, ये वाली सोच जो है आपको नहीं रखनी है। और इसका खंडन करते हुए सेना में भर्ती के लिए जो है मार्ग प्रशस्त किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में। उसके बाद से लगातार इस पर बहस हो रही है। अब प्रश्न है ORS अदर रैंक्स सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, में महिलाओं की भर्ती को लेकर के सेना का क्या लक्ष्य है। 2026 तक 5%, 2030 तक 10%, 2032 तक 12%,
2035 तक 15%। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तब तक आपको एक स्पेशल ऑफर बता देती हूँ, मकर संक्रांति का ऑफर चल रहा है, 16 जनवरी तक रहने वाला है। शानदार मौका आपके लिए है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन और लाइव कोर्सेज में अप टू 75% के साथ में 10% का एडिशनल डिस्काउंट है। आपको नंबर दिया हुआ है 9555124124। आप इस पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। अगर वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं आपको सही समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।